नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्पिरेंट लर्निंग। और हमारे YouTube चैनल को सिंपली विजिट करने के लिए @एस्पिरेंट यूपी लर्निंग आप YouTube पर सर्च करिए। आप हमारे YouTube चैनल पर डायरेक्ट विजिट हो जाएंगे। देखिए, अलंकार की पिछली वीडियो में हमने बात की थी शब्द अलंकार की, जिसमें से अनुप्रास, यमक, श्लेष और विग्रह अलंकार हमने पढ़े थे। और अलंकार की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थ अलंकार की, और उसमें से मेनली उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम उपमा अलंकार से शुरू करते हैं। उपमा अलंकार हमारा कहता है, उपमेय में उपमान की समानता। उपमा अलंकार में उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है। देखिए, उपमा अलंकार को पहचानने की बहुत सीधी सी ट्रिक है और बहुत आसान सी जो ट्रिक है। उपमा अलंकार के कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे सा, सी, सरिस, समान, ऐसा, जैसा, सदृश, ज्यों। देखिए, उपमा अलंकार में समानता बताई जाती है और ये जितने भी वाचक शब्द हैं ये समानता को बताते हैं। तो अगर आपको किसी भी वाक्य में अगर ये कीवर्ड्स अगर आपके ये वाचक शब्द अगर आपको ये दिखाई देते हैं तो आप उसमें बेझिझक उपमा अलंकार लगाएं। और अब हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, मुख चंद्र सा सुंदर है। देखिए, इसमें उपमेय की उपमान की समानता बताई जा रही है। मुख और चंद्रमा में समानता बताई जा रही है। समानता बताने का काम कर रहा है ये शब्द, ये जो वाचक शब्द है सा। तो ये जो वाचक शब्द सा है ये मुख और चंद्र में समानता बताने का काम कर रहा है। तो इसीलिए इस वाक्य में हमारा उपमा अलंकार होगा, क्योंकि इसमें मुख और चंद्रमा में समानता बताई जा रही है। देखिए, मुख और चंद्रमा में सिर्फ समानता बताई जा रही है, ये पक्का नहीं कहा जा रहा है कि मुख ही चंद्र है, और ना ही इन दोनों में संभावना बताई जा रही है, सिर्फ समानता बताई जा रही है। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसी तरीके से अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, दीप साफ शाम का समय, मेघमान आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी फरीसी। अब इस वाले एग्जाम्पल में जो हमारा वाचक शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हो चुका है सी, ये हमारा वाचक शब्द है और ये उपमा अलंकार का वाचक शब्द होता है। तो जब हमने ये वाचक शब्द देख लिया तो आप इतना आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। तो अगर आपको एग्जाम में अपना टाइम बचाना है तो ये आपको वाचक शब्द याद करने पड़ेंगे, जिससे आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और इसी तरीके से आप अलंकार को पहचान सकते हैं। तो उपमा अलंकार के दोनों उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे और ये वाचक शब्द भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी वाक्य में आपको अगर ये वाचक शब्द दिखाई दे और आपको ऐसा लगे कि दोनों उपमेय और उपमान में समानता बताई जा रही है तो वहां पे आप उपमा अलंकार लगाएं। तो अब हम अपने दूसरे अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की सिर्फ संभावना बताई जाती है। पिछला अलंकार जो हमने उपमा अलंकार पढ़ा था उसमें समानता बताई जाती है, लेकिन इसमें सिर्फ संभावना बताई जाती है। और संभावना को बताने के कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु और जानहु। यदि किसी भी वाक्य में अगर आपको ये वाचक शब्द दिखाई दे तो आप उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार बेझिझक लगाएंगे। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये जितने भी वाचक शब्द हैं, ये आपकी वाक्य में संभावना बताने का काम करते हैं। देखिए, हम अपने एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, मुख मानो चंद्र है। यहाँ पर मुख और चंद्र में एक संभावना बताई जा रही है। पिछले अलंकार में समानता बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे संभावना बताई जा रही है। और संभावना बताने का जो काम कर रहा है वो ये हमारा शब्द मानो कर रहा है। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा उदाहरण है, पट कीट मानो तड़ित रुचि, रुचि नौमी जनक सितावर। देखिए, इस तीसरे वाक्य में हमारे ये जो दूसरा उदाहरण है इसमें भी आपको एक वाचक शब्द मिलेगा मानो। और जैसे ही आपने वाचक शब्द देखा तो एकदम आपने उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दिया। तो अलंकार को पहचानने के लिए ये वाचक शब्द याद करने आपको बहुत जरूरी है। आप इससे अपना टाइम बचा सकते हैं और इजिली अलंकार को पहचान सकते हैं। तो जिस किसी भी वाक्य में अगर आपको ये वाचक शब्द दिखाई दे और आपको संभावना उपमेय और उपमान में संभावना दिखाई दे, और संभावना दिखाने का काम कौन करेंगे, इसीलिए वाचक शब्द करेंगे। तो किसी भी वाक्य में अगर आपको संभावना दिखाई देती है उपमेय में उपमान की, आप उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे अलंकार की तरफ, जिसका नाम है रूपक अलंकार। देखिए, रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप होता है। आपने पिछले उपमा अलंकार में पढ़ा था समानता, आपने उत्प्रेक्षा अलंकार में पढ़ा था संभावना, लेकिन यहाँ पे सीधा आरोप ही लगाया जाता है। और कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। पहला हमारा एग्जाम्पल है, मुख चंद्र है।
इस पहले एग्जाम्पल में ना ही समानता बताई गई, ना ही संभावना बताई गई। सीधा सीधा कह दिया गया कि मुख ही चंद्र है, कि अगर कोई चंद्र दुनिया में है तो वो आपका मुख ही है और कोई चंद्र ही नहीं है। तो इसमें मुख और चंद्र में आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप लगाया है कि और कोई चंद्रमा दुनिया में है ही नहीं, जो आपका मुख है वही चंद्रमा है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ना ही इस वाक्य में समानता बताई गई, ना ही इस वाक्य में संभावना बताई गई, तो इस वाक्य में उपमेय में उपमान का आरोप लगाया गया है कि मुख चंद्र है। और अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर। देखिए यहाँ पे श्याम शरीर, उपमेय में उपमान का आरोप लगाया गया है। यहाँ भी तो यहाँ भी ना संभावना बताने का काम किया गया, ना ही समानता बताने का काम किया गया, डायरेक्ट आरोप लगाया गया है श्याम शरीर। जैसे पहले वाक्य में, जैसे पहले आपने उदाहरण में देखा था मुख चंद्र है, इसमें भी आरोप लगाने का काम किया गया था। और ना ही यहाँ आपको कोई वाचक शब्द दिखाई देगा उपमाया उत्प्रेक्षा अलंकार का। देखिए जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर अगर हम एक वाक्य ले लें और हम किसी को कहें कि आप चोर जैसे हैं, तो यहाँ पर हमारा उपमालंकार हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने समानता बताने का काम कर दिया। लेकिन अगर मैं किसी को कहूँ कि आप चोर हैं, तो यहाँ ना मैं किसी की समानता बता रहा हूँ और ना ही मैं संभावना बता रहा हूँ, जबकि मैं डायरेक्ट किसी पर आरोप लगा रहा हूँ कि आप ही चोर हैं। तो ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल आपका होगा। तो मुझे लगता है आपको रूपक अलंकार इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इन तीनों अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार में कंपैरिजन करके देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या अंतर है। पहला हमारा उपमा अलंकार था और जिसका एग्जाम्पल था चंद्र सामुक। देखिए यहाँ पर वाचक शब्द आ गया और ये समानता बताने का काम कर रहा है। चंद्र सामुक अर्थात चंद्रमा के समान मुख। यहाँ चंद्रमा और मुख में समानता बताई जा रही है, आरोप नहीं लगाया जा रहा, ना ही संभावना बताई जा रही, सिर्फ समानता बताई जा रही है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा अलंकार था उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ है मुख मानो चंद्र है। यहाँ मुख में और चंद्रमा में संभावना बताई जा रही है, और संभावना बताने का जो काम है वो ये वाचक शब्द कर रहा है मानो। तो आपको वाचक शब्द याद करना बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वाचक शब्द से आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और इसी अलंकार को पहचान सकते हैं। और अब हम देखते हैं अपना तीसरा अलंकार, जिसका नाम है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का हमारा जो एग्जाम्पल है वो है मुख चंद्र है। यहाँ पर मुख में और चंद्र में एक अभिन्नता बताई गई है कि मुख में और चंद्रमा में कोई भी अभिन्नता नहीं है, दोनों एक ही चीज है। या तो आप मुख कह लो या चंद्र कह लो, दोनों एक ही बात है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का सीधा सीधा आरोप ही लगा दिया जाए, वहां पे हमारा रूपक अलंकार होता है। जहाँ संभावना बताई जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और जहाँ समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। तो मुझे लगता है आपको ये तीनों अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपके ये तीनों अलंकार अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चीजों को आसान तरीके से समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।